हे गाइस, दिस इज मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते रहते हैं। बेसिकली जीपैट एंड नाइबर जेडबल रिलेटेड जितना भी चीज़ें है यहाँ पे डिस्कशन होते हैं। तो देखो, टारगेट जीपैट 22 शुरू हो गया है। इसका मतलब जीपैट 22 आते आते जितना भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीपैट रिलेटेड, ऑलमोस्ट जहाँ से 80% क्वेश्चन आता है वो सब डिस्कशन हो जाएगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप आपका फ्रेंड और जो भी आपका जूनियर होगा उनको ये शेयर कर दो। देखो, ऑलरेडी इस टॉपिक में हम लोग एक पार्ट 1 वीडियो आ चुका है। तो हम लोग सबसे पहले जो आप सिलेबस देखोगे ना, तो वहाँ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरोमेटिसिटी एंड एरोमेटिक केमिस्ट्री पोर्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। तो इसमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ अगर हकेल रूल सीख के रह जाओगे ना, तो आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपको और डिटेल्स में सीखना है, आपको डिटेल्स अबाउट बेंजीन सीखना है। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में जानना है। यू शुड नो अबाउट बेंजाइन मैकेनिज्म एंड ऑल दिस थिंग, मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी आपको पता होना है। देखो, जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 में बेसिकली हम लोग क्या सीखा है, दिस इज पार्ट 1। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किया है अबाउट एरोमेटिसिटी, अबाउट इग्नाइशन टेस्ट, दैट इज प्रैक्टिकली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक और एलिफेटिक, ignition test, then Hakel rule. This is the most important portion of aromaticity. Hakel rule, Hakel rule क्या होता है क्या नहीं, पोर्शन आप पार्ट 1 में जाओ, वहाँ पे डिटेल्स चीज़ें डिस्कशन है। और Hakel rule के बाद हम लोग जो कुछ कंपाउंड का कंफर्मेशन दे पाएंगे ना Hakel rule की तरफ से, एरोमेटिक है कि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, वो सब भी डिस्कशन हो गया। और कुछ प्रीवियस ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन हुआ। आप चैनल में के डिटेल्स में जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। आज जो पार्ट 2 होगा ना, पार्ट 2 में हमको लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। होमो एरोमेटिक क्या होता है इसका बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोला जाता है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो सब भी कुछ कुछ एरोमेटिक होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद होता है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री, बिकॉज दे आर मोस्टली आस्किंग ऑल द एक्सेप्शन, and if you are learning any topic na, you should learn about exception also. So let's start. And I got many email from mostly south region of India that I should make video, if I make video in English they will get more benefit or something like that. So I'm telling you that whether even I am going to make in Hindi, I will tell all the major thing in English also, so that you can understand. I am assured that you won't face any problem regarding my video. So let's start with homoaromatic. देखो, होमोएरोमेटिक बेसिकली क्या होता है, हर चीज़ें डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगा क्योंकि उसका डेफिनेशन लिखने का कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप चीज़ों को नहीं समझो। तो केमिस्ट्री का यही फंडा है, आपको चीज़ों को समझना है रादर देन उसका डेफिनेशन। देखो, होमोएरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो एरोमेटिसिटी का हर एक क्राइटेरिया फुलफिल करता है, बट उसका किसी एक पोजीशन में ना sp3 कार्बन रह जाता है, तो उसको बोला जाता है होमोएरोमेटिक। वो पूरा तरह से एरोमेटिक नहीं है, देयर इज अनदर नेम फॉर दिस कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड होमोएरोमेटिक। तो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल। चलो, तो इट इज सच somewhat cyclooctatetraene kind of structure, and this position is sp3. sp3, that means there is 2 hydrogen is there. Just I am showing this way. So you can see that 6 pi electron is there, that is fulfilling the 4n+2 formula. Then all the position are sp2, that this first of all this is cyclic, all the position are sp2 except this, and they are following the 4n+2 formula also. So we have to see that this position is sp3, so that's why it's called is homoaromatic. This is not exactly aromatic, this is homoaromatic. तो इस कंपाउंड एक्चुअली ओरिजिनली हमको कैसे दिखाई देगा, ये प्लेनर नहीं रहेगा क्योंकि sp3 आने के वजह से वो प्लेनर में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये अगर हम फिर से ड्रॉ करके दिखाओ ना आपको कि एग्जैक्टली ये कंपाउंड किस तरह से होगा, हालांकि ये 3D का चीज़ें ऐसे दिखाना काफ़ी मुश्किल काम है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपको। यहाँ के बाद ना ये पोजीशन में पॉजिटिव आ जाएगा, और उसके बाद देखो ये जो पोजीशन है ना,
ये वाला sp3 जो पोजीशन है ना, तो sp3 पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक ना ये प्लेन में होगा। ये पेज का प्लेन मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पेज का प्लेन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है मतलब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो पूरा का पूरा प्लेन में होगा। बट ये sp3 है तो ये प्लेन में नहीं होगा। ये कैसे होगा, थोड़ा प्लेन से ऊपर आ जाएगा। मतलब ये अगर पेज है ना तो पेज के ऊपर इस तरह से आ जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो शायद। तो ये काइंड ऑफ इस तरह से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, ये हाइड्रोजन दे दो, तो ये हो गया sp3 कार्बन जो प्लेन से ऊपर आ गया। तो मुझे यहाँ पे दिखाना काफ़ी मुश्किल है, अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं अच्छे से समझा सकता था, फिर भी आप समझ लो। ये पूरा का पूरा एक पेज का प्लेन में है और उसके ऊपर इस तरह से ऊपर हुआ है ये sp3, तो इसको बोलेगा होमोएरोमेटिक। तो जहाँ भी आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा ना, वो होमोएरोमेटिक है, वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है ना। ये एक नया कंसेप्ट है, आई थिंक न्यू कंसेप्ट तो नहीं बोलेगा, बट जीपेट रिलेटेड में अभी तक नहीं पूछा गया होगा आई थिंक। बट जो भी बीएससी एमएससी का एग्जाम है उनमें पूछा जाता है, बट जीपेट में भी आने वाला सालों में आ सकता है, कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि ये एरोमेटिक का हिस्सा है। तो अभी क्वेश्चन काफी दिन ब दिन हाई लेवल पे जा रहे हैं, तो एरोमेटिक का ये हिस्सा है तो ये पूछ सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं। तो दिस इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस। देन लेट्स स्टार्ट व्हाट इज क्वासी एरोमेटिक। देखो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोला जाता है, कोई भी कंपाउंड जो एरोमेटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एरोमेटिक होना जरूरी है इसमें। क्वासी एरोमेटिक जाके एरोमेटिक ही होता है, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है बट उसमें कोई भी एक चार्ज है, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो उसको आप बोलोगे क्वासी एरोमेटिक। तो उसके लिए आप क्या एक एग्जाम्पल लोगे, so this is a one of the quasi aromatic compound. These are aromatic compound only, but there is a charge, whether it is positive or negative it doesn't matter, but any charge is there then it is called quasi aromatic compound, ठीक है ना। तो ये हो गया एक quasi aromatic compound। उसके बाद आप कोई भी एक ले सकते हो, सपोज ये ले लो, एंड यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन देना होगा, तब हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो जाने से ये भी हो गया। तो ये सब क्वासी एरोमेटिक है। कोई भी जहां पे भी आपको इस तरह का चार्ज मिलेगा ना, तो वो आपका क्वासी एरोमेटिक बन जाओगे। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है ना, इसमें हर चीजें फुलफिल हो रहा है, फिर भी ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है, ये 4n फुल कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक, एंड दिस आर एरोमेटिक ओनली, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। एंड इफ आई रिमूव दिस पाई बॉन्ड देन व्हाट विल फॉर्म। देखो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को उड़ा दिया, ठीक है ना, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को हटा दिया, दोनों sp3 कार्बन बन गए, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि 2 sp3 आ गया, मतलब ये प्लेन में है ही नहीं, ठीक है ना, ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अब हम लोग क्या किया, उसका नेक्स्ट कुछ प्रोसेस करेंगे। देखो इस जो पाई बॉन्ड को हमने हटा दिया था ना, उस पाई बॉन्ड के जगह में 2 पॉजिटिव चार्ज बिठा दिया, 2 positive charge insert here. Then what about this, 2 pi electron is there and this 2 also sp2 hybridized, then this is called aromatic, ये aromatic बन गया। अब देखो सेम कंपाउंड को कितना तरह से आप अरेंज कर सकते हो। वही कंपाउंड को आप हमने जो पाई बॉन्ड को हटा दिया था ना, उस जगह में 2 नेगेटिव साइन दे दिया, अब क्या होगा, 2 4 से 2 4 6, that means this is aromatic and these 2 are sp2 hybrid also, so this is aromatic. So you have to know all this. If they may ask any one of this is anti-aromatic, this is non-aromatic because of 2 sp3 hybrid, this is aromatic, this is also aromatic. So these are all, wherever charge is there, these are all called quasi aromatic compound, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट प्लीज। ओके, I want to give one note regarding quasi aromatic. Let's start here. Note, all quasi aromatic compound aromatic also, but all aromatic compound is not quasi aromatic. You should remember this line, all quasi aromatic compound is aromatic also, but all aromatic compound is not quasi aromatic. What it means, suppose this is the compound, this has positive charge, so this is quasi aromatic, as well as this is aromatic also. But what about this benzene,
This is aromatic, but this is not quasi aromatic. So these are the two examples that fulfill this statement. All quasi aromatic compound is aromatic also, but all aromatic compound is not quasi aromatic. You should remember this line. This is very important. They may ask, these are the things they are asking generally in during interview and all this thing, viva and interview, all this thing. Then let's discuss about aromatic compound which are heterocyclic in nature. Aromatic compound, in bracket you may write heterocyclic compound. So heterocyclic compound also shows the aromaticity. Example is like furan. So I want to show that these are the two pi bond, that means 4 electron, and there is a 2 lone pair. तो ऑक्सीजन में एक लोन पेयर होता है, एक ही दो होता है, उसको लेके लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं. देखो इसका कन्फर्मेशन आप किस तरह से दोगे, हालांकि जब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आपको सिखाऊंगा ना तब डिटेल्स से मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, बट यहाँ पे बोल देता हूँ. ऑक्सीजन सल्फर दीज आर 16 ग्रुप का एलिमेंट्स है. डेट में ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप का है. 16 ग्रुप का है मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है. 6 होने से देखो 1 और 2 यहाँ पे बॉन्ड में चला गया है, 4 इलेक्ट्रॉन अब भी बाकी है, तो 4 मतलब 2 लोन पेयर आ जाएगा. तो लोन पेयर इस तरह से दिया जाता है, ठीक है ना. अगर नाइट्रोजन हुआ तो 3 बॉन्ड का किया तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रह जाएगा वो एक लोन पेयर में आ जाएगा. तो ये हो गया फ्यूरन. तो फ्यूरन क्या होता है, एरोमेटिक होता है, बट ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी है. और एक दो देख लेंगे हम लोग, पायरल ही देख लेते हैं. NH. So this is making 3 bond, 1 lone pair is there, pyral. This is also aromatic in nature. And we can see thiophene also, or anything, furan, pyral, thiophene, pyridine also. Pyridine, such kind of like this. N is there, then 2, 3 और यहाँ पे lone pair आ जाएगा, ठीक है ना. Pyridine. देखो whenever we are going to this type of compound na, you may remember that mostly they are asking about this type of compound na, basicity. So when I will teach you acidity and basicity, then I will discuss which one is among this most basic and why. So you have to continue with my channel so that you can get those things in later on definitely. So ये हो गया aromatic compound जो कि heterocyclic in nature होता है. उसके बाद कुछ exception दिखाऊंगे, ठीक है ना. एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए. देखो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन के बारे में डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पे क्या होता है, 1 बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड होता है. तो इफ यू नोटिस वेरी केयरफुली, दिस इज साइक्लिक इन नेचर, ऑल आर sp2 hybridized, that means planar, and their 8 pi electron. 8 pi electron, that means it is following 4n formula, that means it should be anti-aromatic, but there is a exceptional here. This is not anti-aromatic, this is non-aromatic. आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्यों ये नॉन एरोमेटिक है, और उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. देखो ये ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये प्लेनर है, सभी मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर ही होना चाहिए, बट ओरिजिनली ये प्लेनर नहीं है. जब किसी पार्टिकुलर कंपाउंड के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिसर्च हो जाता है तब आपको डिटेल्स पता चल जाते हैं उस कंपाउंड के बारे में. तो इस कंपाउंड के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है साइक्लोऑक्टा टेट्राइन के ऊपर. देखो ये बेसिकली क्या होता है, ये इस तरह से आप मान लो 2 बॉन्ड इधर है और बाकी जो 2 बॉन्ड है ना ये इस तरह से उठा हुआ है. हालांकि काफ़ी मुश्किल है पेज के पेपर में ये दिखाना, बट दिखाना तो होगा. देखो हाउ यू कैन इमेजिन दिस कंपाउंड, these are 1 2 3 4 कार्बन इन दिस प्लेन पेपर, ओके, प्लेन ऑफ दिस पेपर, एंड अदर 2 portion is like that, it is upward somewhat, so it is called tube like structure, बत्तब like structure, जो नहाने का होता है ना बत्तब, उसका जैसा स्ट्रक्चर ये बोला जाता है. और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है. देखो ये जीपेट में पूछा नहीं गया अभी तक. ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहाँ पे इस कंपाउंड के बारे में पूछा गया है. क्या पता अगले साल जीपेट में आ जाए, तो आपको ये सब याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और एक एक्सेप्शनल मैं दिखा दूंगा. देखो एक एक्सेप्शनल में आपको कौन सा दिखा, हाँ ये दिखा देता हूँ. बेंजीन का 4 बेंजीन एक साथ कर लो आप, ठीक है ना. ये हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे
एक बॉन्ड छोड़ के आप डबल बॉन्ड दे सकते हो. इट इज इन कॉन्जुगेशन, सो यू हैव टू लेफ्ट वन बॉन्ड देन अगेन गिव टू अनदर बॉन्ड, देन देयर इज अनदर बॉन्ड हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देखो ये साइक्लिक तो है, ये प्लेनर भी है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है, बट यहाँ पे कितना है 8 पाई बॉन्ड है. 8 पाई बॉन्ड मतलब 16 इलेक्ट्रॉन. 16 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या 4 and 4 लो कर रहा है, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज एरोमेटिक. ये एक्सेप्शनल है, ये एरोमेटिक है. इसके पीछे का रीजन मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है ना. आप सुन लो. 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है और एक 20 में है, तो 8 हो गए तो 16 होना चाहिए, बट 16 नहीं, यहाँ पे 14 काउंट किया जाएगा. हालांकि 16 है बट हमको 14 इमेजिन करना है. क्यों 14 करना है? देखो जब ये साइक्लाइजेशन होगा ना, ये इस तरह से एक के बाद एक रोटेट करते रहेंगे. व्हेन इट विल रोटेट्स, ऑल द पाई वन विल रोटेट फ्रॉम ईच अदर, बट दिस वन विल स्टे इन इट्स ओन पोजिशन. तो ये अपना खुद का जगह में ही रहेगा, ये कहीं भी हिलेगा नहीं, ये अपने जगह में रहेगा. जिसकी वजह से ये जो चारों और इलेक्ट्रॉन पाई वन का साइक्लाइजेशन हो रहा है उसमें इसका कोई भी हिस्सा नहीं है, ठीक है ना. इसका कोई भी अपना हिस्सा नहीं है, जिसके लिए आप इसको काउंट नहीं करोगे. हालांकि ये बॉन्ड यहाँ पे होने की वजह से ना ये sp2 हाइब्रिड हो रहे हैं. ये प्लेनर में रखने के लिए इसका बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ये साइक्लाइजेशन में काउंट नहीं हो रहा है. अगर साइक्लाइजेशन में काउंट नहीं हो रहा है तो उसको आप 4n+2 वाला फॉर्मूला में काउंट नहीं करोगे. तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आप मान लो, और ये हो गया एरोमेटिक इन नेचर. 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर. तो उसके बाद हम लोग और एक दो एक्सेप्शनल देख लेंगे. देखो समटाइम इन एग्जाम ना यू मे गेट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. Here is suppose oxygen, so you may get confused that what to say, it is aromatic or non-aromatic, how you can find out na. So you can see that this oxygen is very much electronegative in nature. So basically यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ना इस पाई बॉन्ड को ऊपर खींच लेगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास हो जाएगा नेगेटिव. अब देखो ये दो पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और पॉजिटिव चार्ज हो गए, ये आपस में डीलोकलाइज होते रहेगा, तो ये बन गया एरोमेटिक, ठीक है ना. तो आपको इस तरह का चीज़ें मिल सकता है. आप याद रखना, आपका ऑक्सीजन या फिर जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होना चाहिए. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये डेफिनेटली ये बॉन्ड ऊपर खींच लेगा, और उसके वजह से इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा. उसके बाद कुछ कंपाउंड है जो कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको आखिरकार करना क्या है, ठीक है ना. इसलिए चीज़ें को ना पूरा डिटेल्स, एक के बाद एक चीज़ें को पूरा डिटेल्स में डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आप थोड़ा बहुत चीज़ें सीख के आप शायद एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर जाओ, बट आपका नॉलेज प्रॉपर नहीं होगा. इसलिए पूरा बहुत ज़रूरी है इस तरह का चीज़ें सीखो आप, ठीक है ना. देखो ये कंपाउंड अगर आपको दे दिया वेदर इट इज़ एरोमेटिक और नॉट, हाउ यू विल फाइंड आउट. टोटल 6 पाई. हाँ, तो हम लोग देख रहे थे ये वाला कंपाउंड. देखो तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन तो एंटी एरोमेटिक हो गया, और राइट वाला पोर्शन एरोमेटिक हो गया. तो ओवरऑल क्या है, इसको एरोमेटिक बोलोगे, तो ओवरऑल इस कंपाउंड को आप एरोमेटिक नहीं बोल सकते. बट कुछ कंपाउंड है, जैसे कि देखो अगर ये वाला पोर्शन 5 मेंबर्ड हो गया ना, तब देखो सेंस क्या आता है. यहाँ पे आप डबल बॉन्ड दे दो, और इसके बाद यहाँ पे 3 मेंबर रिंग दे दो. यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड रहेगा. अब देखो क्या होता है डिफरेंस. देखो सेम इसी तरह का कंपाउंड है, ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे दोनों 3 मेंबर रिंग था, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है. तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट करा दिया इधर, तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बन जाएगा. ये तो हो गया 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब देखो क्या हुआ है, यहाँ पे 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आ गए. सो दिस पोर्शन इज एरोमेटिक, एंड इफ यू काउंट दिस पोर्शन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक. सो ओवरऑल पूरा कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना. तो ये सब क्वेश्चन आ चुका है, इस तरह का क्वेश्चन आया है, गेट में भी आया है, आई थिंक जीपेट में भी आया है. तो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है इस तरह का क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है. तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना. तो अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे.
कोई भी थोड़ा छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी सीखो, आप प्रीवियस ईयर का 2-4 क्वेश्चन तो लगा लो, एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चन तो लगा ही लो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो ये वाला क्वेश्चन किसी साल में आया था, व्हिच मॉलिक्यूल इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना, एंटी एरोमेटिक फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 और 6, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट जो ऑक्सीजन है ना उसके पास भी लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, बट उसमें से कोई एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में आ रहा है, तो बाकी को हम दूसरा लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 2, 4, 6, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। ये तो हो गया एक। अब बाकी का भी देखेंगे कि बाकी में भी कोई होता है क्या नहीं। बी 2, 4, 6, बट दिस इज एरोमेटिक बिकॉज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज। ये हो गया एरोमेटिक, तो ये एंटी, हमको चाहिए एंटी एरोमेटिक, तो ये नहीं होगा। और उसके बाद 2, 4, 6, ये इसमें ये भी नहीं होगा एंटी एरोमेटिक, और ये तो बेंजीन है, ये एरोमेटिक ही है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और उसके बाद दिया है व्हिच वन इज होमो एरोमेटिक, सो वी हैव टू फाइंड आउट होमो एरोमेटिक। तो फॉर होमो एरोमेटिक देयर शुड बी ओनली वन पोजिशन व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज, देयर इज 2 पोजिशन हियर इन sp3 हाइब्रिडाइज, सो दिस इज नॉट आवर आंसर। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 पोजीशन sp3 है, ये भी नहीं होगा, हाँ ये ही होगा। देखो 1, 2, 3, 4, 6 और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज, देयर शुड बी ओनली वन पोजीशन व्हिच इज sp3 हाइब्रिडाइज, सो दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज एरोमेटिक, सो दिस कैन बी आंसर। और एग्जाम्पल के लिए यही याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है ना। और होमो एरोमेटिक के लिए और एक बात याद रखना, कंपाउंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मोर देन 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है ना। तो व्हिच आर एरोमेटिक, तो यहाँ पे ABC दिया है और नीचे ऑप्शन दिया है। देखो सबसे पहले ये वाला, देखो ये वाला पहले करके आया है, अगर इधर शिफ्ट हुआ ना तो एक पोर्शन एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एक पोर्शन एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये तो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो इफ वी सी दिस कंपाउंड, दिस वन ऑलरेडी वी हैव डन इन एक्सेप्शन डिस्कशन, so if we move this way, then this is 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड here is only 2 पाई इलेक्ट्रॉन, so this is एरोमेटिक। ये एक आंसर है। क्या इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको किस तरह का रोटेट कर रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और इसी क्वेश्चन में भी अगर इफ यू रोटेट दिस वन इज दिस वे ना, देन इट विल बी, this portion will be anti-aromatic and this is also will be anti-aromatic, but you have to rotate this one in this way so that you can make it aromatic. Your target should be to make it aromatic, whether it is possible or not. So इस कंपाउंड में देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को ना अगर आप ऊपर की ओर रोटेट कर दो तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 होने से ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आपका पॉसिबिलिटी नेक्स्ट क्या है, नीचे की ओर रोटेट करके देखना है कि इसको नीचे करने से क्या होगा। देखो अगर इसको नीचे की ओर किया ना तो ये कुछ तरह इस तरह से बन जाएगा। एक दो और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव साइन 1 2 3। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक पोर्शन एंड दिस पोर्शन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। और एट द एंड यू कैन से दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक इटसेल्फ। तो एरोमेटिक क्या क्या होगा, बी और सी। ए है नहीं है, ए ओनली, ए नहीं होगा, ए एंड बी ए नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, बी एंड सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। So these are the way that you have to find out whether this compound is aromatic or not. I think you already have taken screenshot ले लिया होगा। तो हम लोग क्या क्या डिस्कशन किया सबसे पहले से देखेंगे। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप जल्दी जल्दी ले लेना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किया था होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, ये हो गया होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और नीचे किया क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक में कोई भी एक चार्ज रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और होमो एरोमेटिक में सब कुछ ठीक रहता है, एक पोजीशन sp3 होता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किया, एक नोट देखा था, ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड इज एरोमेटिक बट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड इज नॉट क्वासी एरोमेटिक, ये वाला क्वेश्चन ऊपर का। और उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड व्हिच आर हेटेरोसाइक्लिक इन नेचर, ये वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल था उस पेज में, और ये था आपका क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बाद में स्क्रीनशॉट से आपको देखना होगा तो देख सकते हो। एग्जाम से पहले पहले जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। देखो जो भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हो ना, आप अपना फ्रेंड को और बाकी लोगों को भी ये चैनल के बारे में डिटेल्स दे दो। और चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी रख दूंगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज रहे ना तो आप ईमेल कर सकते हो। और जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसको आप आंसर नहीं निकाल सकते या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। और देखो जीपेड 2022 के लिए ना आने वाला जीपेड
22 के लिए मैं कुछ बच्चे को पर्सनली गाइड करने जा रहा हूँ, जिसके लिए आपको मुझे ईमेल करना होगा। उसके बाद की प्रोसेस मैं बाद में बता दूंगा। तो ये पर्सनली गाइड जो भी गाइडेंस रहेगा मेरे तरफ से वो अप टू एग्जाम तक रहेगा, या फिर एग्जाम के बाद भी रह सकता है टिल नाइपर JEE एग्जाम तक। तो सिर्फ मैं कुछ ही बच्चे को पर्सनली गाइड करने जा रहा हूँ। जो बच्चे काफ़ी सीरियस हो इस बात को लेके तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। उसका बाद का प्रोसेस मैं ईमेल में बता दूंगा कि किस तरह से क्या होगा। आपको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जो भी और लास्ट वीडियो में मैं बोला था, तो ऑलरेडी 2-3 बच्चे ने मुझे ईमेल किया था। तो सबका जो भी एक प्रोसेस होगा वो मैं डिस्कशन कर लूँगा कि किस तरह से क्या होगा। डेफिनेटली इट विल बी पेड एंड दैट्स ऑल। तो अब मुझे ईमेल कर सकते हो, मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। और जो भी बच्चे ईमेल करने से पहले ना आप अबाउट सेक्शन में जाओ और मेरे बारे में डिटेल्स जान लो, ताकि उसके बाद ही आप ईमेल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप